फ्रेंड, वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी का एक टॉपिक हम कवर करते हैं। तो जिसमें हम पढ़ते हैं एडल्ट्रेशन ड्रग इवैल्यूएशन एंड फार्माकोपियल स्टैंडर्ड को। तो एडल्ट्रेशन क्या होता है? एडल्ट्रेशन को हम साधारण भाषा में मिलावट बोलते हैं। मिलावट क्यों की जाती है? मिलावट इसलिए की जाती है कि उस ड्रग के वैल्यूम को बढ़ाया जा सके। बढ़ाया क्यों जा सके? क्योंकि वो चीप, यानी कि उसमें वो चीज़ मिला है, वो महंगे होते हैं, वो ड्रग जो है वो महंगी होती है। तो उसको हम बिजनेस के पर्पज़ से मिलावट करते हैं कि जो है सस्ते चीज़ उसमें मिला के उसको महंगे भाव में बेच लें। जैसे खोए में मैदा मिलाया जाता है और बहुत सारी मिलावट की जाती है। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन देखते हैं जो हमें लिखना है। तो एडल्ट्रेशन क्या है? मिलावट है। ये डिफाइंड एज ए प्रैक्टिस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग ओरिजिनल फूड ड्रग पार्टिली आर होल विथ सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस विथ द लेटर इन आइदर फ्री फ्रॉम द इन्फीरियर इन केमिकल एंड थेरोपेटिक प्रॉपर्टी। सिमिलर नेचर की हो, एकदम देखने में उसी तरीके से हो, उसी को तो हम मिलाएंगे, नहीं तो बेवकूफ़ भी पहचान जाएगा भाई ये ड्रग नहीं है, इसमें दूसरी चीज़ें अगर आप जो सिमिलर लुकिंग नहीं होगी तो सब भी पहचान सकते हैं। ऐसी मिलाई जाती है कि साधारणता वो परखने में या पहचानने में, आइडेंटिफिकेशन करने में ना आए। यही क्रिया क्या कहलाती है? एडल्ट्रेशन कहलाती है। उसमें होता क्या है? एक्चुअल ड्रग है, मान लो ये हमारी ड्रग है, क्रूड ड्रग है, और इसमें क्या करते हैं? एडल्ट्रेट भी टर्म आएगा। एडल्ट्रेट क्या होता है? जो ओरिजिनल ड्रग में उसी के सेम की तरह दिखने वाला चीज़ें जो मिलाई जाती हैं उसी को हम एडल्ट्रेट कहते हैं। जैसे आपने देखा ये क्या है? ये जो है ये काली मिर्च है। काली मिर्च है तो काली मिर्च में हम देखिए काली मिर्च है और ये पपीते का बीज है। ये पपीते का बीज है, सेम उसी की तरह दिख रहा है। अब दोनों को हम, ये क्या है? ये एक्चुअल ड्रग है और ये क्या है? एडल्ट्रेट है। दोनों को मिला देंगे तभी भी सेम उसी की तरीके से दिखेगा। ठीक, तो मिक्स होके क्या बन रहा है? एडल्ट्रेशन बन रहा है। और ये मेनली दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से होते हैं? डेलिब्रेट और एक्सीडेंटल। ये दो तरीके से हो सकता है। कैसे? एक तो जानबूझकर जिसे हम डेलिब्रेट कहते हैं। एक्सीडेंटल या आकस्मिक, या फिर आप गेहूँ सबके यहाँ, जैसे कुछ लोग जो गांव के हैं, गेहूँ बोया जाता होगा तो उसमें सरसों भी कभी कभी उग जाती है। या फिर तो अब जब उसकी जो है मड़ाई होती है तो उसमें जो गेहूँ का जो गेहूँ निकलता है उसमें सरसों के भी कुछ अंश चले जाते हैं। इसको हम एक्सीडेंटल कह सकते हैं या अनचाही प्रक्रिया कह सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। इतना अगर आप लिख लेते हैं तो आप पूरा नंबर पा सकते हैं। अब टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन और सब्स्टिट्यूशन, ये भी एग्जाम में बहुत आता है कि कितने टाइप के एडल्ट्रेशन होते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन, इसको हमने 6 प्रकार से लिखा। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो आप पूरा नंबर गेन कर ले जाएंगे। तो अब सब्स्टिट्यूशन विथ द मैन्युफैक्चर मटेरियल, इसका क्या है? जो निर्मित सामग्री है उसके साथ प्रतिस्थापन या मिलावट करना। ठीक, जैसे हम जो निर्मित सामग्री है उसके साथ मिलावट करना, कि उसी की तरीके से मिलावट करना। आप ये कह सकते हैं आर्टिफिशियल चीज़ मिला देना। जैसे कि आप नटमेग क्या होता है? ये जायफल जिसे बोलते हैं, जायफल हैज़ बीन एडल्ट्रेट विथ बांसवुड। इसके साथ हम बांस की लकड़ी या बांसवुड की मिलावट करते हैं। ये आप विथ एग्जाम्पल दे देते हैं तो आप पूरा नंबर गेन कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है? सब्स्टिट्यूशन विथ इन्फीरियर मटेरियल। इन्फीरियर मटेरियल किसे कहते हैं? जो घटिया मटेरियल हो। जैसे अभी आप यहाँ देखे थे, इन्फीरियर घटिया मटेरियल हो। जैसे हमने बताया था कि जीरा है, और या बादाम को आप ले लो। बादाम महंगा भी आता है, बड़े दाने का आता है, छोटे दाने का आता है, तो उसमें जो है घटिया मिला देना। ठीक, ये जैसे कि हम क्या है? सन्ना परगेटिव है, सन्ना जो है परगेटिव है। इट इज एडेड बाई डॉग सन्ना, यानी कि उसमें कुत्ता सन्ना को हम मिला देते हैं।
तो ये देखने में नहीं आता है। ये कौन सा एडल्ट्रेशन कहलाता है? इन्फीरियर मटेरियल को मिलाना। ठीक। तीसरा क्या है? सब्स्टिट्यूशन विथ दी एक्स हॉन्स्टेड इन मटेरियल। इसमें क्या होगा? ये जो है समाप्त सामग्री जो कि समाप्त हो गई हो, जैसे कि लौंग का या अदरक का जो उपयोग करके हम उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं, उसका तेल निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको हम मिला देते हैं। अब चौथा है सब्स्टिट्यूशन विथ चीप नेचुरल सब्सटेंस। चीप नेचुरल पदार्थ कौन से होते हैं? चीप नेचुरल पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो कि उसी की तरह दिखते हैं, बट उसमें जो है वो उससे सस्ते होते हैं। जैसे कि जापान वैक्स फॉर बीज वैक्स, वी वैक्स एंड स्टेरिकुला। इसमें क्या होता है? हम मधुमक्खी मोम के लिए स्टेरिकुला जापान मोम को मिक्स कर देते हैं। ठीक। तो इसका उदाहरण ये है। अब पांचवा अडल्ट्रेशन विथ नॉन प्लांट मटेरियल। इसमें क्या हो? गैर पौधे की सामग्री की मिलावट। क्या? गैर पौधे की सामग्री की मिलावट। जैसे आपने देखा होगा पीसेस ऑफ लाइमस्टोन विथ एसोफोडिटा एंड लीड सॉल्ट ओपियम। इसमें क्या करते हैं? हम हींग फ्लीड सॉल्ट को हम ओपियम में चूना पत्थर के टुकड़े को मिला देते हैं। चूना पत्थर के लाइमस्टोन को चूना पत्थर के टुकड़े को मिला देते हैं, तो इससे पहचान में नहीं आता है। पांचवा क्या है? एक्सेसिव एडवेंटेटिव मैटर्स। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे अत्यधिक साहसिक पदार्थ को मिलाना, जैसे कि एक्सेसिव अमाउंट स्टेम लीव्स एंड स्टेविया आर स्टेरेनियम। यानी कि इसमें क्या करते हैं? अत्यधिक मात्रा में हम लोबिलिया या स्टेरेनियम के तने की पत्तियों को मिक्स करते हैं, जिससे ये पता न चले। तो अब तो आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा और यही आता है एग्जाम में। अब मेथड ऑफ दी ड्रग इवोल्यूशन। हम कैसे उसको पता करेंगे कि इसमें जो है ड्रग इवोल्यूशन, यानी कि ड्रग में क्या गुणवत्ता है और ये क्या है। ड्रग इवोल्यूशन ये डिफाइंड इन डिटरमाइन प्रोसेस आइडेंटिफाई क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग। यानी ड्रग की आइडेंटिटी यानी पहचान, क्वालिटी उसकी क्या गुणवत्ता है और उसकी क्या प्योरिटी है, क्या शुद्धता है। यही 3 टर्म इसके आप लिख सकते हैं। डिफिनेशन में आपको नंबर मिल जाते हैं। अब इसको हम डिफाइन करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मेथड ऑफ ड्रग इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है उसमें ऑर्गेनोलेप्टिक्स इवोल्यूशन। ऑर्गेनोलेप्टिक्स इवोल्यूशन क्या होते हैं? ये ऐसा मेथड होता है, ये संगठनात्मक मूल्यांकन करते हैं। इवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन, उसमें क्या उसकी क्या वास्तविकता है। तो इसमें जो है हम क्या देखेंगे इस इवोल्यूशन में, ये इससे हम संवेदी अंगों से इसको करते हैं। जैसे या तो विजुअल एग्जामिनेशन, ये इसको आप 2 प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें इन्वॉल्व होते हैं सेंसरी ऑर्गन या विजुअलाइजेशन, यानी अपने आँखों से हम देखते हैं कि उसका मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है, उसका रूपांतर यानी रूपात्मक कि कैसे वो दिखता है। तो वह कैसे दिखता है तो हम कैसे पहचान सकते हैं? या तो अपने ज्ञानेंद्रियों से पहचानेंगे या तो देख के पहचानेंगे। तो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर में क्या करेंगे? अपने दृश्य से यानी आंखों से देखेंगे कि वो जो है उसमें क्या जो है इंटीरियर, ये पूरा प्लांट है कि लिप्स है कि पौधा है कि रूट्स है, ये सब सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। और सेंसरी ऑर्गन से यानी संवेदी अंगों से कैसे हम पता करेंगे? जैसे संवेदी अंग क्या क्या होते हैं, सबको पता है कि ये जो है टेस्ट बेड यानी कि जीभ जो है हमारी, और स्वाद के लिए या रंग के ये क्या नोज है। तो इसमें हम सबसे पहले कलर को देखते हैं। कलर क्या होते हैं? कलर यानी रंग से हम पहचान लेंगे। स्मेल क्या होता है? स्मेल क्या है? किस प्रकार की गंध आ रही है, तो उससे हम इसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टेस्ट यानी जैसे ग्लाइकोगैल्सरिजा आपने देखा है, मुलेठी जिसे बोलते हैं, वो मीठी होती है। और चिरैता जो है वो हम उसको जो है वो कैसा होगा? वो बिटर होगा। तो या फिर जिंजर आपने देखा है, कैप्सिकम देखा है, इसका क्या होता है टेस्ट जो है? पंजन टेस्ट होता है, ठीक, तीखा होता है।
तो इससे हम पहचान कर सकते हैं, या उसके स्ट्रक्चर यानी बनावट के अनुसार से। तो ये तो हो गई यानी मार्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन, ठीक, मार्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन के बारे में। और ये जो है ऑर्गेनोलेप्टिक्स में, इसमें हम विजुअल आँखों से देख सकते हैं, सेंसरी ऑर्गनों से। अब फिजिकल के बारे में हम देखते हैं। तो वो क्या कहते हैं, अब माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन देखते हैं, क्योंकि जो है ये तो हो गया। तो माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हिस्टोलॉजिकल यानी आकारिक या उत्कीय, दूसरा माइक्रोस्कोपिक लाइनर मेजरमेंट। हम दूसरे में क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लाइनर। ये सब आप लिख सकते हैं, बट अगर ना लिख पाएंगे तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब आप माइक्रो मतलब सूक्ष्म, और स्कोपिक मतलब जो देखा जाए, तो सूक्ष्म रेखा या माप या मात्रक माइक्रोस्कोपी, ये सब तीनों चीज़ें लिख सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप उतना भी लिख सकते हैं। तो पहले वाले में हिस्टोरोलॉजिकल में एग्जामिनेशन में क्या होगा, इसमें जो है छाल, फ्लोएम, ये सब देखते हैं। वुड का जाइलम का पार्ट है, फ्लोएम का पार्ट है, क्या एलिमेंट है, ये सब सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और सूक्ष्म रेखीय यानी माइक्रोस्कोपिक लाइनर मेजरमेंट में, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जो है, इसमें हम के डिटरमाइन करते हैं लेंथ के बारे में, और कितनी चौड़ाई है, तो मेजरमेंट करते हैं, ठीक। और क्वांटिटी माइक्रोस्कोपी में हम मात्रक माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं, कि कितनी मात्रा में लिप्स हैं, कितनी मात्रा में जो है इंस्ट्रूमेंटल है, क्या है, तो ये सब सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिजिकल, अब तीसरा आता है फिजिकल इवैल्यूएशन। फिजिकल इवैल्यूएशन में क्या करेंगे, फिजिकली जो दिख रहा है हमें, जैसे कि स्वेलिंग है, विस्कोसिटी क्या है, स्ट्रेक वैल्यू क्या है, एश वैल्यू क्या है, और ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, ये सब सारी चीज़ें इसमें जो है हम करते हैं। अब केमिकल आता है, केमिकल इवैल्यूएशन। आप इतने 5 लिख दीजिएगा, लेकिन अब समझ लीजिए केमिकल इवैल्यूएशन, केमिकल से क्या होता है कि उसमें जो केमिकल रासायनिक मूल्यांकन करते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड होता है, इसमें क्लोरोमेट्री, फ्लोरोमेट्री, स्टेप्टोमेट्री, ये सब सारी प्रोसेस यूज करते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबी जाएगी। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट क्या प्रेजेंट हैं, इंडिविजुअल केमिकल टेस्ट होता है, ये सब सारी चीज़ें हम करते हैं, या माइक्रोबियल टेस्ट होता है। अब हम देखते हैं बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन क्या होते हैं, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन जिसको जैविक मूल्यांकन हम कहते हैं। तो इंडिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, इसमें क्या होगा, केमिकल नेचर इसका क्या है, केमिकल मेथड में क्या करते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये सब सारी चीज़ें इसमें करते हैं। स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल में इवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे, जैसे आपने देखा है इन्फेक्ट एनिमल को, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे जानवर से हम क्या, सीजी खरगोश से हम हेड ड्रॉप द्वारा इलाज करते हैं, जो कि रैबिट में होता है। हेड ड्रॉप मेथड ऑफ रैबिट इन्फेक्ट एनिमल्स करते हैं, या फिर आइसोलेटेड करते हैं दूसरा, जैसे कि पृथक करते हैं, उदा पृथक चूहे के गर्भाशय से हम एडेना लाइन निकालते हैं। अब यह तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम जैसे पेनिसिलिन ग्रोथ ऑफ दी, पेनिसिलिन का ग्रोथ करवाते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे बेसिलस, ये सब सारी चीज़ें विकास पेनिसिलिन कराते हैं। तो इसमें इसका स्टैंडर्ड चेक करते हैं। अब कभी कभी ये 4 नंबर में पूछ लेता है टाइप ऑफ स्टैंडर्ड, या स्टैंडर्ड क्या, स्टैंडर्ड मतलब मानक। फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड क्या होते हैं, जो भी हमारे बीपी या आईपी के जो मानक हैं, स्टैंडर्ड हैं, फार्माकोलॉजिकल स्टैंडर्ड यूज होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। आप लिख सकते हैं स्ट्रक्चरल और एनालिटिकल और फिजिकल। स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक मानक होता है, और एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण मानक, विश्लेषण करना, और फिजिकल भौतिक स्थिरांक। तो ये सब सारी चीज़ें हम करते हैं, ये आप लिख सकते हैं। और फार्माकोपिया क्या होती है, फार्माकोपिया आप समझ रहे हैं, ये भी एक स्टैंडर्ड है। क्या स्टैंडर्ड है, ये मानक है कि हमारा ड्रग कितने, उसमें जो दिया गया है। फार्माकोपिया ऑफिशियल कोड कंटेनिंग लिस्ट होती है, जो स्टेबलाइज की जाती है मेडिकल प्रिपरेशन के लिए। इसमें डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, इसमें होता है कि आइडेंटिटी, प्योरिटी, क्वांटिटी ऑफ ड्रग, जो
इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी और आईपीबीपी में जो दिया गया है। इसमें क्या करते हैं, हम उसके फार्माकोलॉजिकल स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए सैम्पलिंग करते हैं। ये आप लिख सकते हैं, सैम्पलिंग, प्राइमरी एग्जामिनेशन और फॉरेन मैटर, माइक्रोबियल कंटामिनेशन, मॉइस्चर कंटेंट, अदर फार्माकोपियल क्या कहते हैं स्टैंडर्ड के बारे में हम चेक कर सकते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब आई होप अब आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स।